Hello friends, welcome back to the Central Digital School. So guys, हम आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर ये वही मोटर है जो पंखों में यूज होती है, समर में यूज होती है, घर की बोरिंग होती है, कूलर में यूज होती है, वही इलेक्ट्रिक मोटर है। आज हम 10th में आने के बाद सीखेंगे कि करंट अंदर जाने से ये घूमती क्यों है, क्यों घूमती है, आज हम सीखेंगे। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। मैंने कल बताया था आपको, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, थंब थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स तो बाद में एक्सपीरियंस होगा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन 4 फिंगर शो करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन 4 फिंगर शो करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ होती है, नॉर्थ से साउथ हो गई। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो कर दी। आगे करंट की डायरेक्शन कौन शो करता है? करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर शो करता है। ए बी सी डी, करंट पॉजिटिव इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन इधर की हो गई, लो ऐसी हो गई। ठीक है, अब बताइए मुझे, अगर ये इस तरह से, डायग्राम तो इस तरह से बनी है, लेकिन मशीन तो इस तरह से रखी होगी ना, दो पैरेलल मैग्नेट्स इस तरह से रखे होंगे। इमेजिन कर पा रहे हैं आप? इस तरह से पैरेलल मैग्नेट रखे होंगे। 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। दिस फिंगर, मिडिल फिंगर, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। करंट इधर से निकल के इधर की तरफ जा रहा है, इधर से निकल के अंदर की तरफ जा रहा है करंट। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे आपस में। देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द व्हाट? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये अंदर की तरफ जो जा रही है वो करंट की डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ जो जा रही है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर। देखिए, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जैसे ही इसमें करंट पास हुआ, इस ब्रश तक करंट पहुंचा, करंट इसमें पहुंचते ही ये नीचे की तरफ चला गया। और सेम ऐसे होगा, इसमें डायरेक्शन ऑफ द करंट ये है, इधर डायरेक्शन ऑफ द करंट इधर की आ जाएगी, C to D, यहाँ पर A to B है डायरेक्शन ऑफ द करंट, B to C, देन C to D। जब C to D डायरेक्शन ऑफ द करंट है तो डायरेक्शन ऑफ द करंट ये नीचे, और ये इधर डायरेक्शन ऑफ द करंट नीचे नहीं, यहाँ डायग्राम में नीचे है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ द करंट आपकी तरफ आएगा, स्क्रीन की तरफ ऐसे। और ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अपवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये ऊपर की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये घूम के ऐसे आ जाएगा। फिर कुछ देर बाद जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये स्प्लिट रिंग है ना बेटा, ये डिटैच होती है, इधर से भी डिटैच होती है, नीचे से भी यहाँ डिटैच होती है। तो ये जितने बड़े ब्रश होते हैं, ये ब्रश है। मैं अभी आपको प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब कुछ सिखाऊंगा, पहले वर्किंग से देख लो आप। ये क्या है, जैसे ही इस ब्रश के पास आता है, कंडक्टिंग लिंक टूट जाती है, थोड़ी देर के लिए इसमें करंट पहुंचना बंद हो जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन। तो वो कैसे भी करके यहाँ तक तो पहुंच ही जाएगी, रुकेगी नहीं। अचानक से रुकती है क्या? नहीं, यहाँ तक तो पहुंच ही जाएगी। और जैसे ही इस ब्रश में कनेक्ट हो जाएगी, इसका कनेक्शन इस स्प्लिट रिंग का हट जाएगा, इस स्प्लिट रिंग का कनेक्शन इस ब्रश से जुड़ जाएगा। जैसे ही इसमें जुड़ा, ये करंट तो इसमें जा ही रहा था कॉइल में, इस स्प्लिट में भी इस स्प्लिट जा रहा था जो रुक गया था, लेकिन अब जैसे इसमें टच हुआ, फिर से करंट जाने लगा। जब करंट जाने लगा तो डी से लेकर सी की तरफ करंट जाएगा। जब ये सी से डी को जा रहा था, ये इधर आ जाएगा, तो डी से सी की तरफ करंट जाएगा। फिर वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ये डाउनवर्ड मोशन करेगा, ये अपवर्ड, ऐसे ही चलता रहेगा, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, अपवर्ड, और मोटर घूमती रहेगी जब तक इसमें की इंसर्टेड है। जैसे ही आप की रिमूव कर दोगे, वैसे ही ये मोटर धीरे 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 करके रुक जाएगी। धीरे धीरे क्यों रुक रही है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, ये बॉडी मोशन में थी तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन की वजह से धीरे 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 उसका फोर्स, उसका मोशन कम होता चला जाएगा। अब हम प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सिस्टमैटिक तरीके से, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया इलेक्ट्रिक मोटर का
प्रिंसिपल ये होता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इलेक्ट्रिक मोटर जो पंखे में यूज होती है वो प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल विच इज गिवन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने जो प्रिंसिपल बताया था, सिद्धांत बताया था, उसी सिद्धांत पर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। एंड नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के नाम से जाना जाता है। विच स्टेट्स दैट, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो ए बी इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर when placed in a magnetic field north to south magnetic field experiences a force, experience क्या करता है? force experience करता है। and moves in the direction of the thumb की डायरेक्शन में मूव करता है। लेफ्ट थंब ऑफ लेफ्ट हैंड के थंब के डायरेक्शन में मूव करता है। while forefinger shows the direction of the magnetic field and middle finger gives the direction of the current। ये मशीन ऐसे रखी है, ऐसे तो मैंने चिपका दी है, ये ऐसे रखी है, ऐसी, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट अंदर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स जाएगा नीचे की तरफ। किस पर? जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर है वो फोर्स नीचे की तरफ। ये कॉइल नीचे की तरफ जाएगी और ये ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, प्रिंसिपल आप वीडियो पॉज करके लिख लो। सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लो। हाँ, डायग्राम में मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि किताब में जो मिस्टेक है जिसकी वजह से बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अभी मैंने आपको प्रिंसिपल समझाया, मैं कंस्ट्रक्शन भी समझाऊंगा, वर्किंग भी समझाऊंगा और डायग्राम भी आपको बनानी है। डायग्राम में क्या मिस्टेक है बुक में, जो मेरी अकॉर्डिंग और मेरे टीचर्स के अकॉर्डिंग जो मिस्टेक बताई गई है वो ये है कि जो ABCD कॉइल है ये किताब में ब्रश को कनेक्ट कर दी गई है। किसको कनेक्ट की गई है बेटा? किताब में गलती से ब्रश को कनेक्ट कर दी गई है, लेकिन वो कनेक्ट है स्प्लिट रिंग को। लिखा भी गया है, जो साइड में कंस्ट्रक्शन लिखा गया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये जो स्प्लिट रिंग्स, ये जो स्प्लिट रिंग है P और Q, इस P और Q में ही कॉइल कनेक्ट करनी है। लेकिन बाई चांस, बाई मिस्टेक, ये किताब तब से चल रही है जब से मैं 10th में था, उसी साल ये आई थी और अभी भी इसमें कोई करेक्शन नहीं किया गया है, सुधार नहीं किया गया है। यहाँ ये जो कॉइल है स्प्लिट रिंग में कनेक्ट होगी, तभी तो ये जो ब्रशेस है, ब्रश है X और Y, ये स्टेशनरी है, ये एक जगह पर ही रुके रहेंगे। यहाँ से कौन कौन सा सिस्टम एक जगह पर रुका रहेगा? देखो, ये बैटरी एक जगह पर रखी होगी, ये की एक जगह पर रखी होगी, इसमें से जो तार है, ये वाला तार जहाँ तक ब्रश तक जाता है, ब्रश तक ये तार स्टेशनरी रहेगा, नहीं घूमेगा। ये तार इधर से नेगेटिव साइड जो है यहाँ ब्रश तक नहीं घूमेगा। घूमेगा क्या? ये एक्सल घूमेगा, उससे अटैच है स्प्लिट रिंग्स, वो स्प्लिट रिंग्स घूमेंगी और उस स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है ये कॉइल पूरी घूमेगी, पूरी कॉइल मोशन परफॉर्म करेगी, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। ये एक्सल, स्प्लिट रिंग्स और ये कॉइल मोशन परफॉर्म करेगी, लेकिन ये ब्रश स्टेशनरी हैं। गलती से इन्होंने कॉइल को स्टेशनरी ब्रश में कनेक्ट कर दिया है। आप अपनी नोटबुक में सुधार जरूर कर लेना। ये रहा मैग्नेट, ये रहा मैग्नेट। जैसा कि आपको दिख रहा है ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये भी स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है और ये ब्रश एक्स से लेके पूरा बैटरी की और ये ब्रश वाई तक ये स्टेशनरी है। मोशन, रोटेशन मोशन कौन कौन पर सब परफॉर्म करेगा? एक्सल। एक्सल को कनेक्टेड क्या है? स्प्लिट रिंग्स। इस स्प्लिट रिंग की जो इनर साइड है, जो एक्सल को टच है, चिपकी हुई है, वो इंसुलेटेड है, लेकिन आउटर जो लेयर है वो कंडक्टिंग है। तभी तो तभी तो बैटरी से करंट आ रहा है ब्रश एक्स में और एक्स जाके उसको घिस रहा है, एक्स स्प्लिट रिंग में घिस रहा है और वो करंट यहाँ पर पास कर रहा है, वो कंडक्टिंग सरफेस है। स्प्लिट रिंग का आउटर सरफेस जो है कंडक्टिंग है दोनों साइड में, ठीक है।
तो ये सारी चीजें मोशन परफॉर्म करेंगी एक्सेल, स्प्लिट रिंग और ABCD कॉइल, ये मोशन परफॉर्म करेगी, रोटेशन मोशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दिया। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कौन शो करता है? फोर फिंगर shows the direction of the magnetic field. Middle finger shows the direction of the current. Thumb gives the direction of the motion of the conducting wire, conducting material. आगे कंस्ट्रक्शन वीडियो पॉज करके आप लिख लो, मैं समझाना चाहता हूं। अरेंज टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स एज शोन इन फिगर। दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आप जैसे फिगर में दिए गए हैं ऐसे ही रखने हैं। सच दैट नॉर्थ पोल इज फेसिंग टू द साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल की तरफ मुंह करके है और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ मुंह करके है। तो ये आपस में चिपकने की कोशिश करेंगे, आपस में चिपकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इन्हें क्या करना है? आपको सीमेंट कंक्रीट से अटैच करके बिल्कुल मजबूती से रखना है। पहले एक लाओ, रख लो, अटैच कर लो। बहुत बड़ा मैग्नेट है, इस कमरे के साइज का है, बड़ी बड़ी क्रेनों से लाया आपने, रखा, उसको चारों तरफ से जमा दिया सीमेंट से। ओके, एक साइड उसकी छोड़ दी नॉर्थ वाली, बाकी सब उसको सीमेंट से जमा दिया आपने, ऐसे लोहे से बांध के कैसे भी मान लो, वो मूव ना करे, डिस्प्लेस ना करे, एक जगह पे चिपका रहे। अब दूसरा वाला लाए, दूसरा वाला जब लाओगे तो वो आकर्षित होगा इसके तरफ, और उसी फील्ड में रखना है जहां तक वो आकर्षित हो रहा है। पता चला कि ये यहाँ रखा और ये 1 किलोमीटर दूर रखा तो उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जहां तक जा रही है उसी जगह पे रखना है, तभी तो ये काम कर पाएंगे। दूसरे मैग्नेट को यहाँ पर लाके रखो, इसका साउथ पोल इधर को हो, साउथ पोल नॉर्थ की तरफ हो। ये चिपकने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन इसे अटैच करना है फिजिकली, इसे बिल्कुल जमा देना है एक जगह पे। इसके बाद में क्या करना है? अरेंज टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स as shown in figure such that north pole is facing to the south pole of other magnet. Place a coil ABCD between the magnetic field which is connected to split rings, जो split ring में connected है P and Q, which is attached to XL, जो XL को connected है, but the outer conducting side is touching the brushes XY which get the supply from the battery. जो ब्रश जो है, ब्रश सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं बैटरी से। आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना लीजिए, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। मैं इरेज करने जा रहा हूं, मैं वर्किंग आपको लिखाता हूं। हाँ बच्चों देखिए, वर्किंग में आपको समझा रहा था, मैंने जो ब्रैकेट्स लगाए हैं वो स्टेप्स हैं। क्या हो रहा है? पहली स्टेप, A to B इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहां से करंट निकला, पॉजिटिव इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। दिस ब्रश तक तो स्टेशनरी है, इसके बाद यहां से जो है चिपका नहीं है, मतलब किसी गम से, फेविकॉल से या किसी मटेरियल, एडेसिव मटेरियल से नहीं चिपका है, बस टच है। ये ब्रश इस स्प्लिट से टच है। टच होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसमें करंट जा रहा है, टच होने की वजह से करंट जा रहा है, और ये करंट जो है ये कॉइल के थ्रू जा रहा है ऐसे, और A to B इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। A to B इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। N to S इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। N to S इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया है, लेकिन ये ऐसे उतार के नीचे रख लो। अब देखो, जब उतार के इसे नीचे रख लेंगे तो देखिए A to B is the direction of the current, middle finger gives the direction of the current। ये मैंने मिडल फिंगर रख दिया, यहाँ पे मशीन रख दी ना, ये रख दिया मैंने डायरेक्शन ऑफ द करंट। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डाउनवर्ड्स इज द मोशन परफॉर्म्ड बाय द कॉइल एट साइड AB साइड के लिए अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे नीचे रख लोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि ये डायरेक्शन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, और ये AB के परफॉर्मेंस की डायरेक्शन, ये नीचे की डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और कब तक करेगा? जब तक ये नीचे 90 डिग्री ना पहुंच जाए। 90 डिग्री नीचे पहुंचने के बाद क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर
जगह खाली पड़ी है। तो ये ब्रश तो टच है, ब्रश तो अटैच था, यहाँ पर टच था, ये तो फिक्स है ब्रश। जैसे ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये कॉइल एग्जैक्टली नीचे होगी, तो ये ब्रश, ये स्प्लिट रिंग जहां पर डिस्कनेक्टेड है वो पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। ये मान लो ब्रश है ऐसे, और ये स्प्लिट रिंग्स यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है, ये ऐसे आ गई। आपको दिख नहीं रहा है, ये स्प्लिट रिंग यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है। अब क्या है कि इस कॉइल में कहीं से भी करंट नहीं पहुंच रहा। जब इस तरह से है तो इस कॉइल में करंट नहीं पहुंच रहा है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट। तो ये मोशन में थी, तो मोशन में होने की वजह से ये Q वाली जो P वाली जो स्प्लिट है, ये P वाली स्प्लिट नीचे आ गई, और Q वाली स्प्लिट यहां पर कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, गैप है, फिर भी मोशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये फिर भी मूव करता रहेगा और इसमें टच हो जाएगा। और जैसे ही इसमें टच हो गया, ये Q स्प्लिट यहां आके इसमें टच हो गई। इसमें टच होने के बाद क्या होगा कि अब ये वाला कंडक्टर जो D और C है ये इधर आ जाएगा। तो ये कंडक्टिंग लिंक इसमें टच होने के बाद यहां से करंट जा रहा है इसमें, यहां से D, अब यहां क्या आ जाएगा, D to C इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, D to C इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, N to S इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब देखो बच्चों, D से C की तरफ करंट जा रहा है, this shows the direction of the current, N to S is the direction of the, N to S is the direction of the, N to S is the direction of the magnetic field, downward is the direction, downward is the direction of the conductor, magnetic field की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, और डाउनवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर CD। ओके, नाउ ये प्रोसेस फिर से चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, जब तक ये स्विच ऑन नहीं रहेगा। ये स्विच जैसे ही आप ऑफ कर दोगे प्रोसेस रुक जाएगी। ओके, तो ये रही प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग। गाइस, मैं ये चाहता हूं, मुझे ये लग रहा है कि मुझे आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करने चाहिए। पता नहीं आप कितना लिख रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स को बता पा रहे हैं कि नहीं। मैं आज कोशिश करूंगा कि आपके लिए इस लेसन के हैंड रिटन नोट्स तैयार करूं, जिसकी फोटोकॉपी करके मैं आपको सर्कुलेट करना चाहूँगा फ्री में। ओके, चाहे तो आप मुझे सपोर्ट प्राइस दे सकते हैं, जितना भी प्रिंटिंग का कॉस्ट होगा वो, बट मैं आपको चाहूँगा कि ये हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। हैंड रिटन नोट्स जो है मैं लिख के अच्छे से कम आपको व्हाट्सअप तो कर ही दूँ। ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं हैंड रिटन नोट्स अपने पास लिख लूँ, सारे डायग्राम वगैरह प्रॉपर्ली बनाऊँ, ये सब कुछ अच्छे से लिखूँ, और इसको लिखने के बाद मैं आपको स्कैन करके PDF बना के व्हाट्सअप कर दूँ। इतना तो मैं आज कर ही दूंगा। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग तक आप इसे लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, कनेक्ट विथ मी ऑन द सेंट्रल डिजिटल